गुजराती फिल्म राम भरोसे 19 जुलाई को रिलीज हो रही है, जिसके प्रमोशन के लिए फिल्म की स्टार कास्ट भावनगर पहुंची। स्कूल में धैर्य ठक्कर, रीवा राज, नीलेश परमार, जगजीत सिंह वाढेर, मुरली पटेल, एकता डांगर, मौलिक नायक समेत के कलाकार अभिनय कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर विशाल वाडावाला और प्रोड्यूसर केतन रावल, मनीष जैन और अजीत जोशी हैं। ये फिल्म एक नए विषय वस्तु के साथ बनाई गई है। भावनगर के हिमालय मॉल में फिल्म के कलाकारों ने वीएनएम टीवी से बातचीत की। आज हम मिल रहे हैं राम भरोसे फिल्म के स्टार कास्ट से, जो यहाँ पे हमारे भावनगर की मेहमान बनी हुई है। आइए हम बात करते हैं राम भरोसे के लीड एक्टर रीवा राज से। आपने शायद ट्रेलर देखा होगा और गुजराती भाषा में ऐसा पहले शायद कुछ ऐसा एक्सप्लोर नहीं हुआ है कि मतलब विलेज मतलब जो रूरल एरिया है उसकी तो लव स्टोरी है ही है। हालांकि वो बैकग्राउंड में सेटअप होने के बावजूद उसकी मेकिंग कम्प्लीटली आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार हुई है, तो एकदम ही फ्रेश लुक है इस फिल्म का। तो आई थिंक ये एक नई बात डेफिनेटली है। और ख़ास करके गुजरात का जो काठियावाड़ एरिया है, जो सौराष्ट्र रीजन है, उस पे कम ही कोई फ़िल्म्स बनती है जो इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ और इतनी ऑनेस्टी के साथ सौराष्ट्र की बात करती हो। तो बिल्कुल ये फ़िल्म उस हिसाब से काफ़ी फ्रेश और नई है। और अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, लव स्टोरी में क्या कुछ गड़बड़ हो जाती है और उस गड़बड़ की वजह से क्या कुछ शायद एंटरटेनमेंट पनपता है या फिर कुछ थोड़ी सी कॉमेडी पनपती है फ्रेंड्स के बीच में, जो आपने शायद ट्रेलर में भी देखा होगा। तो पूरी तरह से एक फैमिली एंटरटेनर है जो फनी है, रोमांस है और एंटरटेनिंग है। कच्छ एक्सप्रेस में एक शहर की लड़की का कैरेक्टर किया था और अभी जो गांव की लड़की का कैरेक्टर है, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंट लगा? बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि कच्छ एक्सप्रेस की जो कैरेक्टर की आप बात कर रही है वो एक ऐसी लड़की थी जो मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थी और फिर कच्छ घूमने आ रही थी। जबकि ये जो लड़की है केसर, जिसका नाम है राम भरोसे फिल्म में, वो इस गांव में गीर के जो गांव है उसी एरिया में कहीं एक बॉर्न हुई, ब्रॉट अप हुई लड़की है। तो नेचुरली उसकी जो एक्सेंट होगी वो काफ़ी मैं कैसे समझाऊँ आपको, एकदम देहाती गुजराती में होगी, ना कि शुद्ध गुजराती में होगी। तो उस वजह से एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट था, लुक तो डेफिनेटली डिफरेंट था। तो बहुत डिफरेंस है लुक में, कैरेक्टर इटसेल्फ में, बोली में, सब में। आइए अब हम मिलते हैं राम भरोसे के दूसरे कैरेक्टर पराग जी से। अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मेरा कैरेक्टर फिल्म में मैं जो हमारा केशव है उसके दोस्त का कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ इस फिल्म में, पराग जिसका नाम है। और ये मतलब एक लव स्टोरी तो है ही ये फिल्म, उसके साथ साथ एक फ्रेंडशिप की बात है। और ये जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा दोस्त है जो दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब उसके लिए ही जीना और मरना ऐसा सब है उसके लिए। तो ये मेरा कैरेक्टर है। आपने गीर में पहले शूटिंग की है कभी या पहली बार आए हो? मैंने जब राम भरोसे शूट किया, वो मैंने पहली बार शूट किया था। उसके बाद मैंने एक और फ़िल्म गीर में शूट की है, जिस जो अभी आगे आएगी वो फ़िल्म। फ़िल्म के बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? फ़िल्म बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हम लोगों ने बनाई है और फ़िल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो यही है कि फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप देखने जाइए और अगर आपको पसंद आए तो आप और लोगों को बताइए। आइए अब हम बात करते हैं फ़िल्म के लीड एक्टर धैर्य ठक्कर जी से। आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मेरे किरदार का नाम है केशव जी। और केशव अभी उस उम्र में है, जैसा कि हर किसी की ज़िंदगी में होता है कि कोई एक इंसान आपके लिए बहुत ख़ास हो जाता है। जी। और जब कोई इंसान ख़ास हो जाता है तो आपको उसके अलावा कुछ और दिखता नहीं। जी, जी। सो ही इज़ टोटली इन लव, नथिंग एल्स मैटर्स। और बस केसर, केसर, केसर ही उसके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैं उतना अक्लमंद नहीं हूँ,
ओके। कि अपने आप सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो वहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे गाँव वाले, वो सब मुझे बहुत काम आते हैं। सो केशव इज़ ऑल अबाउट हिज़ रिलेशनशिप्स। केशव अपने रिश्तों से ही है, वो अकेला कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्टिंग करने का मज़ा वही है कि एक्टिंग के ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ें करने मिलती हैं। जी। अब अगर मैं एक्टिंग फील्ड में नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 30 दिन किसी गाँव में रुका होता, ओके। गाँव के माहौल में उनसे मिला होता, उनको जाना होता, एक नई लैंग्वेज सीखी होती, या इस तरह की ज़िंदगी जीने की कोशिश की होती या समझने की कोशिश की होती। जी। तो एक्टिंग के ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने मिल सकती है, करने मिल सकती है, जिसका वक़्त शायद हम सबको अपनी पर्सनल ज़िंदगी में नहीं होता। सो दैट्स अ बिग रीज़न फॉर मी टू रियली अप्रिशिएट माय फील्ड। आप अपनी फ़िल्म की कोई ऐसी बात बताइए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके? हम ही हैं। श्योर आप तो है ही। हमारे अलावा बोला जाए तो गुजराती सिनेमा में अभी तक ऐसा कुछ बना है नहीं। जी। नो वन हैज़ ट्राइड दिस सेमी बोल्ड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जो ऐसे प्रेगनेंसी की बात करता है या ऐसे गाँव के हालात की बात करता है, जी। उनकी सोच की बात करता है। जी। दैट्स समथिंग न्यू जो हम ला रहे हैं उनके लिए। वी जस्ट वांट टू सी कि इफ इट वर्क्स और नॉट। हम तो लाते ही रहेंगे, जी, इट्स जी। ऑन द ऑडियंस कितना वो हमें सराहती है। आइए अब हम मिलते हैं राम भरोसे फ़िल्म के प्रोड्यूसर जी, जिनका नाम है केतन रावल। इन्होंने कोरोना काल में सब लोगों को बहुत ही हेल्प की है। इनको अपनी गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में सोनू सूद का दर्जा दिया गया है। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर आपको ये सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाने का आइडिया कैसा आया? हाँ, एक्चुअली कोई अलग ही सब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन विशाल वाड़ा वाला जिन्होंने सैर मोरी रे बनाई थी, जी। तो उनका जो मुझे फ़िल्म अच्छी लगी थी सैर मोरी रे, तो जब ये सब्जेक्ट नरेट करना है, तो मुझे फ़िल्म की जो रॉनेस थी, जी। वो बात बहुत अच्छी लगी। मतलब उसमें कुछ पॉलिश नहीं है, रॉनेस है। तो वो मुझे पहले ही नरेशन में टच हो गई कि नहीं यार, ये समथिंग कुछ डिफरेंट है और ये रूरल होते हुए भी अर्बन है। ओके। या तो अर्बन फ़िल्म बनती है या रूरल फ़िल्म बनती है। जी। 2 जो एक था वो दोनों को मिक्स अप करके इन्होंने मतलब जो सब्जेक्ट है वो अर्बन है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो रूरल है। ओके। प्लस टेक्नोलॉजी है वो सब आज के ज़माने की है, जी। अर्बन है। तो जो वो मिक्स एंड मैच था वो इतना अच्छा अट्रैक्ट था और आज भी ऑडियंस को भी वही चीज़ अच्छी लगेगी। जी। आप फ़िल्म देखेंगे तो जो लैंग्वेज है वो टिपिकल सौराष्ट्र काठियावाड़ की एक छोटे से गाँव की लैंग्वेज है। जी। जहाँ पे मोबाइल भी नहीं है, गूगल भी नहीं है। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, सॉन्ग्स है, वो जो आप सब चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये किसी भी अर्बन गुजराती फ़िल्म से कम नहीं है। तो जी। वो चीज़ थी वो मुझे अट्रैक्ट किया इसलिए मैंने ये फ़िल्म बनाई। सर मैंने ट्रेलर में देखा है ये थोड़ा-सा सेमी बोल्ड टाइप का कंटेंट है। तो आपको लगता है कि गुजरात के लोग ये कंटेंट एक्सेप्ट कर पाएँगे? हाँ, डेफ़िनेटली करेंगे लेकिन ये सेमी बोल्ड है लेकिन इसमें एक भी न्यूडिटी नहीं है, गलत लैंग्वेज नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्लस मतलब आपको सब मोहा में जो हम बोलते हैं कि एक साइनिंग ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट बोल्डनेस है, सब्जेक्ट में बोल्डनेस है, लेकिन कहीं पे भी न्यूडिटी नहीं है। एक भी सीन में ऐसा नहीं है कि हीरो या हीरोइन कोई न्यूड सीन है या इवन लव मेकिंग सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई एक ऐसे डायलॉग है कि जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते जी। या आपके बच्चों को नहीं दिखा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो प्योरिटी है साथ में। जी। तो वो फ़ायदा है कि आज की ऑडियंस को भी और ख़ास करके यंग ऑडियंस जो अभी अब जो सब्जेक्ट है मेरा वो ही 18 साल की लड़की और 20 साल के लड़के के। वो लोग प्यार में पड़ते हैं और हर एक लड़का-लड़की प्यार में पड़ता ही है। ये एज है ऐसा कि हर एक को प्यार होता ही है। लेकिन उसमें एक गलती कर जाते हैं वो लोग और वो उसमें भी इनोसेंस है। जी। फिर वो गलती सुधारने की जो कोशिश है, वो भी आप देखेंगे तो एकदम इनोसेंट है वो लोग। तो उनको कुछ पता ही नहीं क्योंकि अगेन वहाँ पे ना गूगल है, ना मोबाइल है। जी। उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर भी उसमें से बाहर आते हैं और एक लास्ट में एक अच्छा मैसेज है। जो लड़की के बात करती है वो बहुत अच्छा मैसेज है कि मतलब जो भी है वो अगर हमारी गलती हुई तो हमारी गलती ही है। जी। लेकिन इसकी वजह से किसी और को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जी। तो जो उनका इंटेंशन था वो प्योर था। जी, जी। तो इसलिए लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करेगी और बार-बार लोग देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सर ऐसा सुना है कि आप
बम्बई में अपना वैनिटी वैन का बिजनेस चलाते हो और जो शाहरुख खान जी है, सलमान जी है, उन सब के लिए आप अपनी वैनिटी प्रोवाइड करते हो, तो वो बिजनेस और फिल्म मेकिंग ये दोनों एक साथ आप कैसे कर पाते हो? हाँ, एक्चुअली आप मेरा व्हाट्सएप पर स्टेटस चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप पर स्टेटस है, हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊँ, किस्मत ने घुमाया वैनिटी वाला बनाया। ओके। तो जब ये मेरे गाँव से मेरा गाँव नेटिव यहाँ पे ऊना है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो वहाँ से 3,000 रुपए लेके मैं मुंबई गया था हीरो बनने के लिए। वो टाइम की जितनी भी बालाजी की सीरियल थी, कोई अपना सा, कुछ झुकी पलके, कभी स्वतन कभी सहेली, क्या आशा क्या हकीकत, कहीं तो मिलेंगे, वो सब सीरियल में एज़ एन एक्टर काम किया मैंने। ओके। गुजराती थिएटर में काम किया मैंने। हुँ, तो ड्रीम था हीरो बनना, हुँ। लेकिन वो बन नहीं पाया और कहीं न कहीं पे बाय फ्लूक मुझे वैनिटी वैन का बिज़नेस मिला। मैंने प्रोडक्शन भी किया हुआ है। विपुल शाह की पहली गुजराती मूवी थी दरिया छरू, उसमें मैं भी था। अंसल मेहता की दूसरी पिक्चर थी दिल पे मत ले यार, उसका मैं लाइन प्रोड्यूसर था। तो मैंने प्रोडक्शन भी किया और प्रोडक्शन करते-करते मुझे मालूम पड़ा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में वैनिटी वैन की शॉर्टेज है। जी। तो मैंने छल पिक्चर के जो अंसल मेहता के साथ फ़िल्म बनाई थी, उन्हीं के प्रोड्यूसर के साथ में 15% पार्टनरशिप में मैंने वैनिटी वैन का बिज़नेस चालू किया। जी। एक समय के बाद उनको वो बिज़नेस नहीं करना था, तो उन्होंने वो छोड़ दिया और मैंने वो आगे बढ़ाया। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा वैन मेरे पास है, 65 वैन अरे से। वाह! हाँ, आज नंबर 1 पे पहुँचा हूँ। जी। तो कहीं न कहीं पे वो काम में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ी, ओके। क्योंकि 65 वैन्स अकेला आदमी को सँभालना वो आसान नहीं है और इंडस्ट्री की जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटीज़ है, सैफ अली खान, सनी देओल, जॉन इब्राहिम, अर्जुन रामपाल, कंगना रनावत, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, तापसी पन्नू, कैटरीना कैफ, तारा सुतारिया, इवन डायरेक्टर्स में भी संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी, आनंद राय, निखिल अडवाणी, रेमो डिसोजा, अहमद खान, ये सब मेरी वैन यूज़ करते हैं। इवन टचवुड आज अंबानी के घर पे भी कुछ भी फंक्शन होता है तो मेरी वैन्स आती है। आज भी उनके बेटे की शादी है तो मेरी 25 वैन्स वहाँ पे लगी हुई है। तो ये देखो, अल्टीमेटली हम लोग कुछ भी सोचते हैं लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए कुछ और सोच के रखता है जी, जी। और वो चीज़ में हमको एक खुशी होनी चाहिए। और ये जो फ़िल्म मेकिंग है वो मेरा पैशन था, मुझे एक मेरा ड्रीम था कि मैं अगर मुंबई गया था तो मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ काम करने के लिए गया था और हीरो नहीं बन पाया तो कम से कम फ़िल्म तो बनाऊँ मैं। ओके। हाँ, तो मैंने फ़िल्म सब्जेक्ट भी लिखा है, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो मैं एज़ ए राइटर डायरेक्टर आ रहा हूँ मैं। अरे वाह! हाँ, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा वो, मैं राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ और वो दिवाली पे वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा ये पैशन है कि मुझे जो वैनिटी के बिज़नेस ने बहुत पैसे कमा के दिए, बहुत नाम कमा के दिया। आज इंडिया में खाली फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं, इंडिया में सबसे नंबर 1 पे पहुँचाया मुझे। जी, जी। तो वो है तो मैं आज यहाँ पे हूँ। जी। अगर वो नहीं होता तो मैं फ़िल्म शायद नहीं बना पाता था। अरे! हाँ, तो दोनों पैरेलली वो काम भी मैं कर रहा हूँ और ये फ़िल्म भी बनाऊँगा मैं और आगे भी ड्रीम है मेरा, अगर मैंने 65 वैनिटी वैन बनाई है, तो अभी 65 फ़िल्म्स बनाऊँगा मैं। अरे वाह! यस, वो मेरा ड्रीम है और बहुत जल्द हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी आ रहा हूँ। तो शायद 1-2 प्रोजेक्ट के बाद हिंदी फ़िल्म भी बनाऊँगा मैं, वो भी प्लानिंग चल रहा है मेरा।